दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे कई दर्शक जानना चाहते हैं ऐसी स्कीम के बारे में जिसमें एक बार में पैसे लगा करके हर महीने कम से कम 5,000 रुपये तक कमाई की जा सके ताकि घर का खर्च चल सके। और साथ ही साथ जिस स्कीम में वो पैसे लगाएं वो स्कीम पूरी तरह से सुरक्षित हो, यानी उनका पैसा डूबे नहीं। तो अगर आप भी ऐसी स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पोस्ट ऑफिस आपको ऐसा मौका देता है। और साथ ही साथ पोस्ट ऑफिस की उस स्कीम में पैसे लगाने पर या पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम में पैसे लगाते हैं तो पैसे भी आपके पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बैंक जैसा ही पोस्ट ऑफिस में भी आप सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं, बैंक की तरह ही एफडी और आरडी अकाउंट खुलवा सकते हैं। और बैंक में जैसे अलग अलग स्कीम होते हैं पैसे लगाने के, वैसे ही पोस्ट ऑफिस में भी कई स्कीम होती हैं, जैसे पीपीएफ, एससीएसएस, किसान विकास पत्र, एनएससी, सुकन्या समृद्धि योजना। दोस्तों बैंक में सेविंग्स अकाउंट खुलवाने या फिर कोई स्कीम में पैसे लगाने और पोस्ट ऑफिस में किसी भी स्कीम में पैसे लगाने में जब जो बेसिक फर्क है वो ये है कि बैंक में आपके 5 लाख रुपए तक ही सुरक्षित रहते हैं अगर बैंक डूबता है या फिर बैंक का लाइसेंस रद्द होता है तब। लेकिन पोस्ट ऑफिस में आपके जितने पैसे हैं सारे पैसे सुरक्षित रहेंगे और पूरे के पूरे पैसे आपको वापस मिल जाएंगे मैच्योरिटी के बाद या फिर जब भी आप चाहते हैं तब। तो ये बेसिक फर्क है। तो अब हम बात कर रहे हैं हर महीने 5,000 रुपए तक कमाई करने वाली स्कीम के बारे में। तो पोस्ट ऑफिस पैसे से पैसा कमाने का कई विकल्प देता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, यानी पैसे पर रिटर्न कमाने की कई स्कीम है पोस्ट ऑफिस में। उन्हीं में से एक है नेशनल सेविंग्स मंथली इनकम अकाउंट स्कीम, यानी एमआईएस संक्षेप में कहते हैं इसको। इसी को पहले पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम कहते थे। ये सरकारी स्कीम है इसलिए इसमें आपके 100% पैसे सुरक्षित है। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेंगे कि ये जो स्कीम है कैसे आपको 5,000 रुपए तक हर महीने कमाई का मौका देती है। उसके बाद हम इसके बारे में डिटेल्स से बात करेंगे कि कैसे अकाउंट खुलवा सकते हैं, कहाँ खुलवा सकते हैं, कौन कौन लोग खुलवा सकते हैं, कैसे खुलेगा, और तमाम तरह की जानकारियां हम देंगे इस स्कीम के बारे में। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हर महीने आप 5,000 कैसे कमा सकते हैं। दोस्तों ये स्कीम हर महीने 5,000 रुपए तक की कमाई का मौका देता है अगर आप जनवरी, फरवरी, मार्च 2021 के दौरान इस स्कीम में पैसे लगाएंगे तो हर साल 6.6% ब्याज मिलेगा। ब्याज हर महीने आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यानी हर महीने रेगुलर इनकम आपकी होती रहेगी। एक बात और याद रखिए, इसमें सिंगल और ज्वाइंट अकाउंट खुलवाने की सुविधा है। सिंगल खाते में एक बार में 4.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं और ज्वाइंट खाते में एक बार में 9 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे तय होती है मंथली खाते में आने वाली रकम। मान लीजिए कि आपने ज्वाइंट खाते के जरिए पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में 9 लाख रुपए जमा किए हैं एक बार में। 6.6% सालाना ब्याज दर के हिसाब से इस रकम पर कुल ब्याज बनेगी साल भर में 59,400 रुपये। इस रकम को साल के 12 महीनों में बांट दिया जाएगा, यानी 59,400 भागा 12, तो इस तरह से 4,950 रुपये बनता है। यानी हर महीने आपको अगर 9 लाख रुपए निवेश करते हैं ज्वाइंट अकाउंट में तो हर महीने 4,950 रुपये बनेगा। वही अगर सिंगल अकाउंट के जरिए 4,50,000 रुपये जमा करते हैं एक बार में तो मंथली आने वाला ब्याज होगा 2,475 रुपये। यानी इस तरह से आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे आप 5,000 रुपये तक कमाई कर सकते हैं एमआईएस स्कीम में पैसे लगा करके एक बार में। चलिए अब हम इसकी डिटेल्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इसकी प्रक्रिया क्या है खाता खोलने की। आपको मालूम है कि पोस्ट ऑफिस में इस खाता को आप खुलवा सकते हैं, तो अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में चले जाएं या फिर जहां पर भी आप खाता खुलवाने चाहते हैं वहां पर चले जाएं। तो भारत में रहने वाला कोई भी भारतीय पोस्ट ऑफिस में जाकर के खाता खुलवा सकता है। खाता खोलने के लिए फॉर्म 1 भरना होगा। फॉर्म को सही तरीके से भरकर खाता खुलवाने वालों को अपना ताजा फोटो, पहचान पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी के साथ जमा करना होगा। पैन कार्ड, आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। यह खाता खोलने से पहले डाकघर बचत खाता होना जरूरी है ताकि ब्याज को उसमें ट्रांसफर किया जा सके। अकाउंट कैश या चेक से खोल सकते हैं। सवाल है कि कौन खाता खुलवा सकता है, तो भारतीय निवासी खुलवा सकता है। एनआरआई और हिंदू अविभाजित फैमिली के लिए खाता नहीं है। वयस्क व्यक्ति यानी 18 साल या उससे अधिक उम्र वाले सिंगल यानी एकल खाता खुलवा सकते हैं। 2 या 3 वयस्क मिलकर संयुक्त यानी ज्वाइंट खाता खुलवा सकता है। नाबालिग जिसकी उम्र 10 साल हो चुकी है वह खाता खुलवा सकता है। कोई भी व्यक्ति नाबालिग या मानसिक विकलांग व्यक्ति के नाम जिसका वह अभिभावक हो अकाउंट खुलवा सकता है उसके नाम पर।
कोई भी एक या एक से अधिक सिंगल अकाउंट या ज्वाइंट अकाउंट खाता खुलवा सकता है, लेकिन अधिकतम सीमा सिंगल अकाउंट के मामले में 4.5 लाख रुपए और ज्वाइंट खाता में 9 लाख का आधा अगर 2 लोग मिलकर खोलते हैं और 9 लाख का 1/3 अगर 3 लोग मिलकर के खोलते हैं तो उससे ज्यादा पैसा जमा नहीं होगा। न्यूनतम और अधिकतम निवेश की सीमा क्या है? तो कम से कम एक बार में आपको 1,000 रुपए जमा करने होंगे और सिंगल अकाउंट के मामले में अधिकतम 4.5 लाख और ज्वाइंट अकाउंट के मामले में अधिकतम 9 लाख रुपए जमा करने होंगे, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। ब्याज कब से मिलना शुरू होगा और कितना मिलेगा वो भी जान लीजिए। तो जिस महीने आपने पैसा निवेश किया है उसके अगले महीने से ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि 22 फरवरी 2021 को अकाउंट खोलने पर पहला ब्याज अगले महीने की उसी तारीख यानी 22 मार्च 2021 को मिलेगा और उसके बाद मैच्योरिटी तक हर महीने की 22 तारीख को ब्याज मिलता रहेगा। अगर ब्याज भुगतान की तारीख के दिन छुट्टी है तो उस तारीख से एक दिन पहले ब्याज आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सरकार हर 3 महीने में ब्याज दर की समीक्षा करती है और जरूरत पड़ने पर उसे घटाती है, बढ़ाती है या फिर जस का तस रखती है। जनवरी, फरवरी, मार्च 2021 में ब्याज सालाना 6.6% है। ब्याज का भुगतान हर महीने होगा। मैच्योरिटी 5 साल है, यानी 5 साल के बाद पूरा पैसा वापस निकाल सकते हैं। मैच्योरिटी से पहले निकालने के क्या नियम है वो भी जान लीजिए। तो 5 साल से पहले पूरी रकम निकाल सकते हैं, लेकिन जुर्माना देना होगा। निवेश के 1 साल के भीतर जमा पैसे वापस लेने पर कुछ भी नहीं मिलेगा। निवेश करने की तारीख से 1 साल के बाद खाता से पैसे निकालने और खाता बंद करने की अनुमति है। समय से पहले पैसा निकालने या खाता बंद करने के लिए फॉर्म 2 भरना होगा। निवेश करने की तारीख से 3 साल के अंदर जमा पैसे वापस लेने पर 2% कटौती के बाद जमा राशि वापस मिलेगी। निवेश की तारीख से 3 साल के बाद जमा वापस मिलने पर 1% कटौती के बाद जमा राशि वापस मिलेगी। अगर आप मैच्योरिटी के बाद खाता बंद नहीं करते हैं तब क्या होगा? ऐसे में तो 5 साल मैच्योरिटी पीरियड है। मैच्योरिटी के बाद फॉर्म 3 भर करके खाता बंद करवा सकते हैं। मैच्योरिटी के बाद मूलधन और ब्याज समेत पैसा निकाल करके खाता बंद नहीं किया तो आपके खाते में डाकघर बचत खाता जितना ही ब्याज मिलेगा, जो कि MIS पर मिलने वाले ब्याज से कम होता है। अभी बचत खाता पर ब्याज दर 4% सालाना है, जबकि MIS पर 6.6% सालाना है। पैसा 3 तरह से वापस लिया जा सकता है। पहला है समान डाकघर के डाकघर बचत खाते में। किसी CBS डाकघर में MIS खाता होने पर अकाउंट होल्डर के किसी भी CBS डाकघर खाते में भुगतान से। दूसरा है ब्याज वापसी के लिए आवेदन देकर चेक या कैश में ब्याज के पैसे लेकर। तीसरा है पोस्ट डेटेड चेक के जरिए, लेकिन 100 रुपये से ज्यादा ब्याज मिलने पर ही यह सुविधा मौजूद है। चेक की वैलिडिटी सिर्फ 3 महीने है, यानी 3 महीने के भीतर इसे अकाउंट होल्डर के अकाउंट में जमा करना जरूरी है। अब सवाल है कि अकाउंट होल्डर की मैच्योरिटी से पहले मौत हो जाए तो नॉमिनी या फिर जो कानूनी वारिस है वो उनके लिए क्या प्रावधान है? तो अकाउंट के लिए नॉमिनी रखने का प्रावधान है। मैच्योरिटी से पहले अकाउंट होल्डर की मौत होने पर ब्याज समेत पूरा पैसा नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को मिल जाता है और खाता बंद करना पड़ता है। अब इनकम टैक्स में छूट मिलती है कि नहीं मिलती है पैसे लगाने पर, वो भी जान लीजिए। तो आयकर कानून की धारा 80C के तहत इस स्कीम में पैसे लगाने पर टैक्स छूट नहीं मिलती है, जैसे कि PPF में लगाने पर मिलती है या फिर सुकन्या समृद्धि योजना में लगाने पर मिलती है। उस तरह से MIS में लगाने पर नहीं मिलती है और ब्याज पर टैक्स भी लगता है। अब फायदा क्या है? तो सरकारी बचत योजना है, पैसा पूरी तरह से सेफ है। पैसे पर हर महीने निश्चित रकम चाहने वालों के लिए यह बेहतर निवेश साधन है। बैंक FD के मुकाबले ज्यादा रिटर्न है। छोटी अवधि में अच्छा रिटर्न कमाने का विकल्प है। एक शहर से दूसरे शहर में खाता ट्रांसफर करवा सकते हैं, वो भी बिना किसी शुल्क के। हालांकि बोनस की सुविधा नहीं है। अगर आप पोस्ट ऑफिस की किसी स्कीम में पैसा लगा करके ये जानना चाहते हैं कि उसका ब्याज कितना मिलेगा तो पोस्ट इन्फो ऐप आपको इस काम में मदद करेगा। ये ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस स्कीम के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो जिस स्कीम में आप खाता खुलवाएंगे वहां जाकर के आप और विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार।